स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे SD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका चाल समय दूरी वाला चैप्टर चल रहा है जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। उन 2 क्लासों में आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरी क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और किसी को अगर चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके हमारी चैप्टर वाइज वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 3। अभी तक 2 क्लास में आपके क्वेश्चन हुए हैं 40, तो 41वें क्वेश्चन पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में क्या है, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक चोर अपराह्न 2:30 बजे, अपराह्न का मतलब होता है PM, दोपहर के बाद 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। 2:30 बजे चोर ने कार चुराई और उसकी किस चाल से गया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। चोर का पता अपराह्न 3 बजे लगा। देखो, चोर ने कार चुराई 2:30 बजे PM, है ना, और किस चाल से भागा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब मालिक को जो है किस समय पता चला? चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगा। 3 बजे, शाम को 3 बजे, मतलब आधा घंटे बाद। और जब चोरी का पता चला है तो उसके बाद क्या हुआ है? कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा? तो वो भी इधर को ही जाएगा। कॉमन सेंस लगाएं थोड़ा सा। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये कह रहा है कि वह उसे कितने समय बजे पकड़ेगा। तो बजे का मतलब आपसे समय पूछ रहा है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या होगी और चाल क्या होगी? दूरी देखें, कार किस समय चुराई गई थी? 2:30 बजे, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो उस कार को लेके गया है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा चुका होगा। अब मालिक को किस समय पता चला? आधे घंटे बाद। तो इसका मतलब है चोर केवल आधे घंटे ही कार चला पाया। तो आधे घंटे में कितनी दूर जा चुका होगा? 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब मालिक भी उसके पीछे इधर को गया है। तो देखो, चोर की भी दिशा ये है और मालिक की भी दिशा ये है। तो एक सी दिशा में चालें घटते हैं, आपको बता रखा है। तो इनकी चालों का डिफरेंस कितना है? 15। तो 15 दूनी 30। तो 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, पर वो बजे बूझ रहा है। तो बजे कहाँ से निकालेंगे? जब से मालिक चला था उसे पकड़ने। तो 3 बजे चला, 3 में 2 जोड़ दे तो 5 बजे PM वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। 42 पे आ जाए। अब 42 में क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कार की गति कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके आगे ही बस जा रही है, तो उसी दिशा में जा रही है। तो दोनों की दिशा एक सी है, 30 किलोमीटर चल रही है। यदि उस कार को बस पकड़ने में 15 मिनट लेती है, यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि बस कार जो है पीछे है और बस आगे है, तो कार बस को 15 मिनट में पकड़ लेती है। तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं? तो आपसे दूरी पूछी गई है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब दोनों की दिशा एक सी है तो चालें तो घट जाएंगी। तो कार की चाल 50 है और बस की चाल 30 है, तो घट के कितनी बचेंगी? 20। और कितने समय में पकड़ रही है? 15 मिनट में। अब देखो, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी घंटे में ही होना चाहिए। तो इसलिए मिनट के घंटे बना लेंगे, और मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 20 तिया 60 और 3 पंजे 15, तो 5 किलोमीटर का फासला था, क्योंकि दूरी किलोमीटर में ही निकलेगी। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में क्या है? 43वां क्वेश्चन जो है आपका,
एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जीप किसका पीछा कर रही है? कार का। इसका मतलब कार आगे है और जीप पीछे है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ेगी? तो समय पूछ रहा है। तो समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी इसने दी है, कितने किलोमीटर आगे है? 5 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब एक सी दिशा में तो चालें घटती हैं, तो एक की चाल 90 है और एक की 75 है। तो कितने का डिफरेंस है? 90 में और 75 का डिफरेंस आपको निकालना होगा। तो 10 में से 5 के 5, ठीक है, और 8 में 7 का 1, 15 का डिफरेंस है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 घंटे आया ये, क्योंकि दूरी किलोमीटर में थी और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, पर वो मिनट में पूछ रहा है। तो घंटे के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो 3 से 60 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 44। अब ये क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहे हैं। 44 में क्या कहा गया है? एक कार स्थान ए से चलकर, स्थान ए से चली है 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करते। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? अब औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? देखो, पहले भी करा चुके हैं। औसत चाल, औसत चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय। ओनली चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। पर अगर औसत आ जाए तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये औसत चाल का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब कुल दूरी कितनी है ये आप देख लें। देखो, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 44 में ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी बी पर, ए से बी तक की दूरी 120 किलोमीटर है। तो पहले तो 60 की चाल से 120 गया और फिर 40 की चाल से 120 आया। तो 120 इधर से और 120 इधर से, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 240। तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, समय आप निकाल लें। देखो, समय बराबर क्या होता है, यह मैं आपको बताता हूँ। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहीं से निकल जाएगा, समय बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपको ध्यान रखना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब इधर की दूरी कितनी थी? 120, और इधर कितने की चाल से गया? 60 की से। तो दूरी बटे चाल, तो ये तो इधर से समय आ गया, प्लस उधर से समय निकाल दें तो उधर से भी दूरी वही 120 और चाल कितनी है? 40। ठीक है, इसे आप सोल्व करें। 240 बटे 0 से तो 0 और 6 दूनी 12, 0 से 0 और 4 तिया 12, तो 3 और 2 5। तो टोटल समय 5 आ गया है। इससे भी इसे डिवाइड कर दें तो 5 चौक 20, बचे 4, 5 अट्ठे 40। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आपकी आ चुकी है। पर इसका एक तरीका और हो सकता है। देखें, अगर आपको 2 चाल दे रखी हों और दोनों चालों के लिए दूरी समान हो और आपसे औसत चाल बूझी जाए। दोबारा सुने, अगर आपको 2 चाल दे रखी हों और दोनों चालों के लिए दूरी वही हो या समान हो और औसत चाल आपसे बूझी जाए, तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? 2s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2। ठीक है, ये एक इसका फॉर्मूला होता है। S1 मीन्स पहली चाल और S2 मीन्स दूसरी चाल। ठीक है, तो पहली चाल कितनी थी? देखो, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये A है और ये यहाँ से B है। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक वो 60 की चाल से गई,
है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो 120 ही है, और वापस वो 40 की चाल से आई है ना। तो दोनों चाल जो हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों चालों के लिए दूरी तो यही है ना सेम। अगर दोनों चालों के लिए दूरी समान हो और आपसे औसत चाल पूछी जाए तो ये आप लगा सकते हैं 2s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2। ठीक है, करते हैं 2, s1 पहली चाल और s2 दूसरी चाल और बटे 60 प्लस 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो आप कैंसिल कर दे, 6 चौक 24 दूनी 48। तो एक ये भी तरीका है ना। वैसे बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। क्यों? बेसिक वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे 2 चाल से ज़्यादा आ जाएंगे। जब 2 चाल से ज़्यादा आ जाएगा और दूरी समान हो तो फिर ये फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लगेगा, फिर आपको इस तरह करना होगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 45। फाइव 45 में क्या है, ये भी वही है। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आते। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है? पहले तो इधर से उधर गई, फिर उधर से इधर आई, तो दोनों चालों के लिए दूरी तो समान ही है, तो औसत चाल बोल रहा है, तो निकाल दें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है 2 इंटू S1 इंटू S2। तो S1 तो 20 है और S2 कितना है 30 बटे S1 प्लस S2, तो इन्हें जोड़ दें दोनों को, तो 20 और 30 50। तो जीरो से तो आपका जीरो कैंसिल और 5 छंग 30, तो 2 दूनी 4 6 24, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 46 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 में है, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और वहां से वापस यात्रा 40। तो वही है, ये भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो औसत चाल बराबर 2s1, तो s1 कितना है 60 और s2 कितना है 40। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है अभी इस क्वेश्चन से पहले। तो जोड़े, इन नीचे इन्हें जोड़ेंगे s1 प्लस s2, तो दोनों जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 दूनी 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 47 पे आ जाएं। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, देखो 4 क्रमिक दूरियां आ गई, 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 6 6 6 और 6 4 बार दूरियां क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है? अब ये फॉर्मूला ये नहीं लगने का है, 2s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हो गया फेल। तो बेसिक आपको आता है तो बेसिक से कर दें। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी ये है 6 4 क्रमिक है, 1 2 3 और 4, तो 6 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं। ठीक है, अब औसत चाल बराबर कुल दूरी तो आ चुका है, बटे कुल समय भी आना है। समय इसने दिया नहीं है पर इसने हर दूरी के लिए चाल दिया, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो निकाल दे पहला समय, तो पहली दूरी तो 6 है और पहली चाल कितनी है? इसमें पहली चाल जो इसने आपको दी है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो पहला समय हो गया, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूसरा समय दूरी बटे चाल, तो दूसरी चाल है 50। तीसरा समय तो दूरी बटे चाल, तो तीसरी चाल कितनी है 75। और चौथा समय तो दूरी बटे चाल, तो चौथी चाल कितनी है 150। ठीक है, तो ये समय आ गया है T1 T2 T3 T4। इसे अलग ना निकाल के हमने यहीं पे निकाले, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब आप इसे सोल्व करें तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो 150 ही एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो और ऊपर तो ये कितना हो जाएगा 24 ही हो जाएगा। 12 6 18 6 24 बटे एलसीएम 150 आया। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 6 बार और 6 6 36,
प्लस, अब 50 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार, और 3 छिंग 18, और 75 से ये 2 बार तो 6 दूनी 12, और 150 से 1 बार तो 6। ठीक है, अब ये 150 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, तो 24 गुणा 150 बटे, इन्हें सबको आप ऐड कर लें तो ये होना कितना है, ये या तो ऊपर नीचे रख के जोड़ लें, या 12 6 18, और 18 हो गए 36, और 36 कितना हो गया, ये 72 है ना। और 24 तिया कितने होते हैं, 24 तिया 72, और 3 से इसे कैंसिल कर लें तो 3 पंजे 15, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक हमें आता है तो इसलिए हम कभी भी फंसेंगे नहीं, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 48 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 में क्या है, इसमें कहा है एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर की औसत गति से जाता तथा वापस 30 लौटता। तो ये तो वही है, औसत चाल पूछ रहा है, दोनों चालों के लिए दूरी समान है, तो इसमें तो फॉर्मूला लगा दे, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2s1। तो s1 मीन्स पहली चाल इंटू s2, s2 मीन्स दूसरी चाल, तो दूसरी चाल कितनी है 30, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, तो 0 से तो 0 आपकी कैंसिल हो चुकी है, और ये 2 से कितनी बार 4 बार। ठीक है, और अब ये 2 से 1 बार और ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार, अब 15 पंजे 75, तो ये हो चुका है आपका 75/2, तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, तो 37.5 या 37 सही 1/2 किलोमीटर। ठीक है, इससे आगे आ जाए 49 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में क्या है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। तो इधर से तो 4 की चाल से गया, उधर 16 की चाल से आया, तो दूरी तो दोनों चालों के लिए सेम है। जब सेम होती है और औसत चाल पूछे तो यही होना है, एवरेज स्पीड बराबर 2s1। अब s1 कितना है 4, और s2 कितना है 16 बटे s1 प्लस s2, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 पंजे 20, तो 16 दूनी तो 32 हो गया है। अब 32 को 5 से भाग करें तो 5 छंग 30। ठीक है, अब बचे कितने, 2 हो गए 20, तो 5 चौक 20, तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। 50 में क्या है, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां, अब 3 किलोमीटर की 4 है, 3 3 3 और 3। ठीक है, और पहली तो 10 से, दूसरी 20 से, तीसरी 30 से, और चौथी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता औसत गति क्या है। तो अभी क्वेश्चन कराया था 47 के जैसा होना, जैसे वहाँ 6 है, यहाँ 4 जगह 3 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड बराबर है, फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो ये है 3 3 3 और 3, 4 जगह है, बटे समय। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है समय, क्योंकि इसने हमें डायरेक्टली समय दिया नहीं है, हमें निकालना होगा। तो समय दूरी बटे चाल, तो पहली दूरी तो 3 है, और पहली चाल कितनी है, पहली चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब दूसरी दूरी 3 है, और दूसरी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तीसरी दूरी भी 3 ही है, और तीसरी चाल कितनी है, तीसरी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चौथी दूरी भी 3 ही है, पर चौथी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो औसत चाल बोला, बस सोल्व करना और कुछ नहीं है इसमें। तो ये तो जुड़ के 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा, 12 बटे, अब एलसीएम तो 60 ही होगा, तो 10 से तो ये 6 बार, तो 6 तिया 18, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, 30 दूनी 60, तो 2 तिया 6, और 60 कम 60, तो 1 तिया 3। अब 60 तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12 गुणा 60, और बटे में ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, और 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, तो 12 तिया 36, और 3 से 60 कितनी बार कैंसिल होगा 20 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51।
अब 51 में क्या है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस लौट आती है। बिल्कुल आसान है, ऐसा हो चुका है। 48 इसका आंसर आना है। एवरेज स्पीड, दोनों चालों के लिए दूरी समान है तो 2 इंटू S1 इंटू S2, तो S1 तो 60 है और S2 कितना है 40 बटे S1 प्लस S2 तो 100 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 24 दूनी 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 पे आ जाए, 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 में क्या है, एक बस 1488 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 24 घंटे में तय करती है, बस की औसत गति क्या है। तो औसत गति होता क्या है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल समय। तो कुल दूरी तो इसमें 1488 है बस, और बटे कुल समय, तो कुल समय इसमें केवल 24 घंटे है। तो जब आप इसे 24 से डिवाइड करोगे तो ये 62 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अब आप 53 पे आ जाएं। 53 में है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता। ए से बी तक 5 की चाल से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस बी से ए पे 4 से आया, तो औसत चाल फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड बराबर 2S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है, तो जुड़ के तो 9 हो जाएगा। अब 9 से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 5 चौक 20 दूनी 40, तो 40 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसी रूप में छोड़ रखें, तो आप भी छोड़ दें। 54 पे आ जाएं। फिर एक बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 54, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया है, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर तो गया वो 40 किलोमीटर की चाल से, तथा दूसरे 240 किलोमीटर गया 60 किलोमीटर की चाल से, तो यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग, तो बिल्कुल ये ही होना है इसके जैसा, ये औसत वेग 2S1 इंटू S2 बटे S1, तो इसका आंसर 48 ही आ जाएगा। इसे आप कर लेना, ठीक है। 54 को आप कर लेना, 48 ही इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं। 55 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 55। अब 55 में क्या है, इसमें कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर, सामान्य गति की, पहला क्वेश्चन है, लिखते हैं, देखो, सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन में, अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे, जो मैं आपको ये मैथ पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करा है, तो अगर क्वेश्चन में भिन्न होती है तो का, की, के या सा, सी, से वाला पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, बहुत बेहतर मैंने आपको समझाया है, एक बार फिर देखें। अब इसमें भिन्न है, तो भिन्न से पहले का, की, के किसके लिए लगा, सामान्य गति के लिए, तो सामान्य गति तो ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी परिवर्तित गति। तो दो तरह की गति है इसमें, एक तो सामान्य गति है, सामान्य गति, और एक परिवर्तित गति हो जाएगी। तो का, की, के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला तो सामान्य के लिए लग रहा है, तो ये तो इनकी चालों का अनुपात हो गया है ना। अब किताब वाले ने हमें क्या दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है। वो कह रहा है 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता। तो देरी, जल्दी, कम, अधिक, इनका मतलब अंतर होता है, तो उसने हमें समय का अंतर दिया है, तो ये क्वेश्चन समय के अनुपात से होगा। अब चाल का अपोजिट होता है समय, समय जो होता है वो चाल का अपोजिट होता है, तो इसका उल्टा कर दें, 3/4। तो यहाँ समय में अंतर कितने का है, 1 का, और किताब में समय में अंतर कितने का है, 20 का। तो बराबर रखने के बाद 1 निकाल दें, जो निकल चुका, 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया, तो सामान्य समय पूछ रहा है,
तो सामान्य गति तो इधर है, ये सामान्य गति है, तो ये सामान्य समय है, तो 3 निकाल दें। तो 3 × 3 और 20 दिया कितने हो जाएंगे 60। तो 60 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए। 56 इसमें कहा गया है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4, तो वही है सामान्य गति तो हो जाएगी उसकी, और एक परिवर्तित गति हो जाएगी। एक तो सामान्य गति, एक परिवर्तित गति। तो सामान्य गति तो 4 और परिवर्तित ये, तो समय कितना हो जाएगा 3:4। अब समय का अनुपात क्यों नहीं रहे, क्योंकि उसने हमें समय का ही डिफरेंस दिया है कि दर से चलने पर एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंच पाता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना। तो इस बार समय में अंतर है 1.5 घंटे का, मतलब 3/2 का, और यहाँ तो वही अंतर 1 का ही है, तो 1 = 3/2। अब 1 निकालने के बाद जो हमसे पूछा जाए वो निकालेंगे। तो हमसे क्या बोल रहा है सामान्य समय, तो सामान्य समय तो कौन सा हो जाएगा आपका, यही तो होगा सामान्य समय। तो दोनों तरफ 3 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 9/2। अब 2 से इसे कैंसिल करें तो 2 × 8 बचा 1, तो 4 सही 1/2 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 57। अब 57 में क्या है, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता है। मूल गति के, तो मूल गति का मतलब तो सामान्य गति ही होता है, मूल गति और परिवर्तित गति। ठीक है, 2 ही रेशो यहाँ से आएंगे और ये कितना कितना हो जाएंगे। तो मूल गति तो आपकी हो जाएगी 4 और परिवर्तित गति हो जाएगी 3। तो समय कितना होगा 3:4। ठीक है, 3:4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 57। सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य समय कितना है। तो वही है, अंतर 1 का है, वहाँ 20 का है। अब सामान्य समय पूछ रहा है तो जिस मूल गति होगी वही सामान्य है। तो 3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 1 × 3 और 20 × 60। ठीक है, 1 निकालने के बाद वही निकालते जो हमसे पूछा जाता है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए। 58। अब 58 में क्या है, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, तो वही है सामान्य गति और परिवर्तित गति, सामान्य गति और परिवर्तित गति। ठीक है, अब सामान्य गति नीचे वाली हो जाएगी 7 और परिवर्तित गति ऊपर वाली हो जाएगी। समय आपको निकालना ही होगा, तो 6:7। ठीक, अब आपको इसने क्या दिया है, एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो देरी का मतलब तो अंतर ही है। तो यहाँ पे अंतर तो 1 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है 25 का है। तो 1 बराबर तो 25 आ ही चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है, तदनुसार व्यक्ति का उसी दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना होगा। तो सामान्य समय तो यही होगा, तो 6 निकालें। तो दोनों तरफ अब 6 से गुणा करेंगे, तो 1 × 6 और 25 × 150। तो ये क्या था, मिनट था, तो ये मिनट में आया। अब ऑप्शन घंटे में है, तो 150 में से 120 मिनट निकाल दो तो 2 घंटे हो जाएंगे, तो 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59। अब 59 में क्या है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के, तो सामान्य गति तो वही हो जाएगी नीचे वाली जो कि 4 है, सामान्य गति और परिवर्तित गति। तो सामान्य गति कितनी होगी 4 और परिवर्तित गति कितनी होगी 3। तो समय कितना होगा 3:4। ठीक है, 3:4 से टहलते हुए 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। तो वही है, समय का अंतर दिया है 1.5 घंटे में, और हमारे हिसाब से तो अंतर 1 का ही है। तो 1.5 कितना होता है 3/2 होता है, 3/2, क्योंकि 1 सही 1/2 कह रहा है।
तो उसकी सामान्य गति की दर क्या है। तो सामान्य गति का समय बोल रहा है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। 3 निकाल दें, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करें, 1 तिया 3 और 3 तिया 9/2, मतलब 2 चौक 8, तो 4 सही 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर लेता है। देखो घटाकर 2/3 कर लिए, 2/3, तो नीचे जो होता है या तो टोटल या मूल, इसका मतलब उसकी गति पहले 3 थी, अब घटाकर 2 हो चुकी है ना। तो पहले गति और परिवर्तित गति, पहले गति और बाद में लिख लो, चलो अब, या अब गति लिख लो या बाद में, कुछ भी लिख लें, है ना। घटाकर 2/3 कर दिए, इसका मतलब पहले उसकी गति 3 थी, अब घटाकर 2 कर दिए, तो 3:2 हो चुका है, ये 3:2। तो समय का ही इसने दे रखा होगा, कुछ भी तो चाल का उल्टा होता है समय का अनुपात, तो 2:3 हो चुका है, ठीक है। अब बूझा क्या जा रहा है, और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट होता है। तो समय में अंतर ही दे रखा, तो यहाँ समय में अंतर 1 का है और उसके हिसाब से भी 1 ही का है। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, अपने सामान्य गति से वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो सामान्य समय तो ये है, जो पहला समय है वो सामान्य होता है, ठीक है। तो 2 है तो 2 की दोनों तरफ गुना, तो 2 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं आपको क्लास 3 में 60 तक कराए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।